Hello students, so let's continue the chapter. Earlier we came to know that the peddler went to a roadside cottage and there the old man gave him shelter. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन था, जो उस कुटिया का, उस कॉटेज का ऑनर था, वो बहुत ही जेनरस मीन्स काइंड था विद हिज कॉन्फिडेंसेस। अपने सीक्रेट्स बताने में उतना ही काइंड था जितना कि वो उस वेगाबॉन्ड को पॉरिज और टोबैको देने में था। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land. तो उसको उसी समय ये पता चला कि जो उसका होस्ट था, होस्ट कौन था? जो वो ओल्ड मैन था जिसके घर में वो रुका था, तो वो एक अपने समय में एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मीन्स मजदूर था रेमजो आयरन वर्क्स में। जब उसके प्रोस्पैरिटी के डेज थे, मीन्स जब वो समृद्ध था, तो उस समय पर काम करने के लायक था, तब वो एक मजदूर था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने किसी फार्म में, खेतों में भी काम किया था। Now that he was no longer able to do the labor, it was his cow which supported him. अब जब वो डे लेबर मीन्स मजदूरी करने के एबल नहीं रहा था, तो अब उसकी गाय थी जो उसको सपोर्ट करती थी। येस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि हाँ जो उसकी गाय थी, बॉसी यहाँ पर किसको बोला गया? बॉसी मीन्स होता है जो ऑर्डर देने वाला होता है, उसको बॉसी बोलते हैं, बट हियर इज काउ वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी मीन्स डेयरी, वो हर रोज़ डेयरी पर ले जाने के लिए उसको दूध देती थी बहुत सारा। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और लास्ट मंथ उसने 30 क्रोनोर, क्रोनोर मीन्स कॉइन, यानी कि जैसे यहाँ पर रुपीज़ होते हैं वैसे ही क्रोनोर भी करेंसी होती है, तो उसने 30 क्रोनोर रिसीव किए थे उस गाय का दूध बेचकर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो। तो जो स्ट्रेंजर था उसको कुछ ऐसा फील हुआ कि मानो जो सुनने वाला व्यक्ति है, मीन्स जो स्ट्रेंजर है, वो इनक्रेडुलस है, अनबिलीविंग है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उठा और विंडो पर गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और उसने एक लेदर का पाउच जो कि एक विंडो फ्रेम की नेल मीन्स जो कील होती है, कील से लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल, और उसने उसमें से 3 रिंकल्ड मीन्स तुड़े मुड़े नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और फिर उसने उन नोट को अपने उस गेस्ट के सामने रखा और गर्दन हिलाते हुए stuffed them back into the pouch, उसको वापस उसी थैली में ठूस दिया। The next day both men got up in good season. Next day जो दोनों व्यक्ति थे, होस्ट भी और गेस्ट भी, दोनों ही बहुत जल्दी, इन अ गुड सीजन मीन्स वेरी अर्ली मॉर्निंग वो उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर था, जो उस घर का मालिक था, वो अपनी गाय का दूध निकालने में बहुत जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और शायद दूसरे व्यक्ति ने ये सोचा होगा कि जब उस घर का मालिक उठ गया है तो उसको भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वो उसी समय कॉटेज छोड़कर निकल गया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाज़ा लॉक किया और अपनी पुट द की इन हिज पॉकेट, पॉकेट में उसने चाबियां डाली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। जो व्यक्ति था उसने रेड ट्रैप्स
द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, जो रेड ट्रैपर था उसने गुड बाय बोला और थैंक यू बोला, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और इस तरह से दोनों होस्ट भी और गेस्ट भी अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही जो रेड ट्रैपर था, वो पेडलर था, वो सेलर था, वो फिर से उसी दरवाजे के सामने खड़ा था जहाँ पर वो पहले था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर नहीं जाना चाहता था। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो तक गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने खिड़की का एक शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और जिस छोटे से पाउच में 30 क्रोनोर रखे हुए थे वो पाउच उसने पकड़ लिया, उसमें से विंडो से निकाल लिया। ही टुक द मनी, उसने उसमें से पैसे निकाले। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और वो पैसे निकाल कर उसने अपनी पॉकेट में ठूंसे। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर उस लेदर पाउच को बहुत ही ध्यान से वेरी केयरफुली उसने उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले उस विंडो फ्रेम में नेल पर टंगा हुआ था, वापस वहीं पर उसको टांग दिया और फिर अपने रास्ते चला गया। ओके स्टूडेंट, आई एम नॉट वेल टुडे, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। थैंक यू सो मच।